खुलासा में आपका स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर। इस मंदिर को 78 दिन बाद आज खोल दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम को लेकर लॉकडाउन में बोधगया के महाबोधि मंदिर को बंद कर दिया गया था। महाबोधि मंदिर 78 दिन बाद आज सुबह में आम श्रद्धालु, बौद्ध भिक्षु और पर्यटकों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। महाबोधि मंदिर में सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह से मेंटेन कराया गया है। महाबोधि मंदिर में दर्शन करने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंस के तहत मंदिर में प्रवेश कराया गया। मंदिर के गर्भगृह में एक बार में सिर्फ 10 श्रद्धालु को ही भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए भेजा गया। वो भी जब वह 10 श्रद्धालु दर्शन करके मंदिर के बाहर आ जाएंगे तभी दूसरे 10 श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। वो मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं को भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ और वहाँ लोगों ने पूजा भी की। भगवान बुद्ध पर फूल चढ़ाया गया। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में पवित्र महाबोधि मंदिर से देश विदेश के बौद्ध श्रद्धालु और बौद्ध भिक्षु का आस्था जुड़ा हुआ है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। यानी बुद्ध के शरण में आने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, धर्म के शरण में आने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आज बौद्ध भिक्षुओं ने 78 दिन बाद भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, उनकी पूजा की, उनकी अर्चना की, उनको फूल चढ़ाए और उनसे दीक्षा मांगा, ज्ञान मांगा। बौद्ध धर्म में महाबोधि मंदिर का सबसे बड़ा स्थान है। भगवान बुद्ध को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो भी तब हुई थी जब वो अपने घर लुम्बिनी से निकल गए थे और यहाँ तक आए थे। यहीं वो डीह भी है जहाँ पर सुजाता ने भगवान बुद्ध को खीर खिलाया था और उसके बाद भगवान को ये बताया था कि स्वस्थ शरीर में ही ज्ञान आ सकता है, निरोग शरीर में ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तब जाकर भगवान उस खीर खाने के बाद सुजाता के बताए अनुसार उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष का शरण लिया था और वहीं बैठ कर के उन्होंने जीवन मरण का जो सबसे मूल तत्व है उसकी प्राप्ति की थी। आज महाबोधि मंदिर खुलते ही वहाँ बौद्ध भिक्षु पहुँचे, विदेशी श्रद्धालु भी पहुँचे। उन लोगों ने वहाँ पूजा अर्चना की और इस दौरान पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग पालन किया गया। पुलिस वालों की तैनाती थी जो ये लोगों को बता रहे थे कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, कैसे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, मुंह पर मास्क लगाना है। और इस दौरान कई विदेशी श्रद्धालु मंदिर कैंपस में ही बैठकर उन्होंने भगवान बुद्ध की आराधना की। अब आपको लिए चलते हैं उस बोधि वृक्ष के नीचे। देखिए, यही वो बोधि वृक्ष है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का स्थापना किया गया था। ये देख लीजिए, ये बोधि वृक्ष है। इसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर लोग तप करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आराधना करते हैं। यहाँ तप करने के बाद लोग मंदिर के गर्भगृह में आते हैं, जहाँ गर्भगृह में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा लगी है। उस प्रतिमा के सामने लोग दंडवत होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उन्हें कमल फूल से पूजा करते हैं और कमल फूल से पूजा करने के बाद उनसे यही मांगते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, पूरा विश्व निरोग हो, पूरा विश्व स्वस्थ हो और किसी को भी किसी तरह की कोई कष्ट न हो। और यही मांग कर लोग यहाँ आते हैं। आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ आए। उन्होंने भगवान बुद्ध के उस द्वार पर अक्षत छीटा, फूल चढ़ाए और अपने लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए शांति की कामना की।
उनकी आराधना की। यही बोधि वृक्ष है जिस बोधि वृक्ष के नीचे आज भी दलाई लामा आते हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े भगवान के अनुयायी हैं वो यहाँ आते हैं। देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश के बौद्ध भिक्षु आते हैं जो यहीं आकर पूजा अर्चना करके खुद और खुद के परिवार, समाज, देश और पूरे विश्व कल्याण की बात करते हैं, भगवान से कामना करते हैं। और आज लोगों ने ये भी कहा कि कोरोना महामारी से मुक्ति दिला दो। भगवान बुद्ध की इस ज्ञान स्थली की सबसे बड़ी खासियत यही है कि महाबोधि मंदिर में चारों तरफ परिक्रमा स्थल बनाया हुआ है। उसी रास्ते लोग परिक्रमा भी करते हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु भगवान बुद्ध की पूजा आराधना करने के बाद परिक्रमा करते हैं। वो परिक्रमा 3 स्टेयर में बनाया हुआ है जिससे लोग गुजरते हैं और भगवान बुद्ध के धर्म के जो सूत्र वाक्य हैं उसका उच्चारण करते हुए वहाँ परिक्रमा करते हैं। इस दौरान जो भी श्रद्धालु वहाँ आते हैं वो भगवान बुद्ध के जहाँ जहाँ प्रतिमा लगी है वहाँ पूजा करके उनसे शांति की कामना करते हैं। आज बहुत मतलब सब यहाँ जितना डिवोटीज है बहुत खुश है कि आज से हम लोग मंदिर खोले। जैसे अब आपका लगभग आप मालूम है मार्च 22 में उसे लेकर के कंटिन्यूस अभी तक बन रहा है। बन मीन्स वो दर्शन पब्लिक के लिए संभव नहीं था। अब आज से आपको शुरू हो गया। जैसे आपको मंदिर खुलना था 5 बजे खुल गया, उसके बाद में आधा घंटा तो क्लीनिंग, उसके बाद में 5:30 से 6 तक जो चैंटिंग नॉर्मल चैंटिंग, उसके बाद 6 से लेकर के 9 बजे तक सबको दर्शन का हम लोग अरेंजमेंट है। और शाम को फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक दर्शन, 6 से 7 यूजुअल इवनिंग चैंटिंग। ये आप तो मार्किंग आप देख रहा होगा, सोशल डिस्टेंस पूरा हम लोग ने ध्यान दे करके, और साथ ही जो उधर जो एंट्री चेकिंग पॉइंट से लेकर के सभी लाइन अप करके हम लोग यहाँ जो स्टाफ जो गाइड करने के लिए रखा है विशेष हम लोगों ने जहाँ चेकिंग साइड से लेकर जहाँ मेन लाइन में आपका सब मार्किंग किया हुआ है जहाँ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। तो सब हम लोग साथ ही साइनेज सब हम लोगों ने ये जानकारी साइनेज भी सब लगा के, अब वो तो मैं ध्यान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ। विशेष एंट्री पॉइंट से सब वो लोग जो मास्क लगाना है, सैनिटाइज हम लोग करना है, सब तो करने वाला है कोरोना के कारण। और आज मंदिर पुनः खुली है जिसमें बहुत नियम और कानून और काफ़ी सारे रूल्स के साथ में खुले हैं। तो श्रद्धालु लोग अब 6 बजे से आएंगे, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। दे आर वेरी हैप्पी, लोग अच्छा फील कर रहे हैं इतने दिनों के बाद में तथागत बुद्ध की पुनः फिर से माथा नमन करने के लिए उनको सौभाग्य मिला है। It's excited because it is almost for 3 months we cannot come inside to meet with Buddha here. Although Buddha is always in our heart, but still here is the holy place. So for all our Buddhists to come here, we are just feel it's more close to Buddha, and we pray that we can more close to Buddha's nature. So it is very excited for all of us. We can come inside again, and we will pray for the world peace, and we can come every day at every moment. Because this time is a little bit special, so we all do very hard practice here to pray for the world. तथागत बुद्ध की इस ज्ञान स्थली को खुलने से बौद्ध भिक्षुओं में काफ़ी प्रसन्नता है। गया से अजीत कुमार और पंकज कुमार की यह रिपोर्ट।